गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधि से हल किया जाता है, बीजगणितीय विधि से कितने विधि से हल किया जाता है। एक तो ग्राफीय विधि होता है, जिनमें से हम सभी को क्या करेंगे, सभी विधि से दो दो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हल किया जाता है, ताकि क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सके। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रैखिक समीकरण युग्म होता है क्या चीज है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा गया समीकरण क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और a b एंड c आर मेंबर ऑफ रियल नंबर, यानी कि a b c क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये तो आपका था रैखिक समीकरण सिर्फ। अब ध्यान दिए, आइए रैखिक समीकरण युग्म की हम बात करते हैं। तो ये होता आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, क्योंकि युग्म में जोड़ा रहेगा। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। इसमें से हमको कहा देगा x का मान निकालें, y का मान निकालें। तो आप कैसे हल कीजिएगा, उसमें भी आपको अगर डायरेक्ट दे दे कि x का मान निकालें, y का मान निकालें, तो आप किसी विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करती है, विधि का नाम देता है कि प्रतिस्थापन विधि से आप निकालें, विलोपन विधि से निकालें, वर्ग गुणन विधि से निकालें। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने बीजगणितीय विधि है। तो आप याद रखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय विधि 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा विलोपन विधि, जिसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और तीसरा वर्ग गुणन विधि, जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। सबसे VVI जो होता है आपका, ये क्वेश्चन अभी पूछ रहा है वर्ग गुणन विधि पूछ रहा है, सबसे VVI वर्ग गुणन विधि कर रहा है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग बनाएंगे, दो दो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दी, सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से मैंने एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 तथा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, है ना। इन दोनों से हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। किस मेथड से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो आप ध्यान दिए कैसे आप बनाइएगा, ताकि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। ध्यान दिएगा, सबसे पहले तो आप लिखिएगा सोल्यूशन या हल लिखिएगा, है ना, सोल्यूशन या हल लिखिएगा। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, दिया गया, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज आप, दिया गया दो चर वाले रैखिक, है ना, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, है ना, रैखिक समीकरण युग्म। आपको इतना जरूर लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है आप लिख लीजिए। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 समीकरण 1, तथा दूसरा कितना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, इसे मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप कहां से चलिएगा, समीकरण 1 से चलिएगा। कहां से चलिएगा? समीकरण 1 से। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ध्यान दिया, प्रतिस्थापन है, यानी कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे, और हम उस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके क्या कर देंगे, रख देंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से कितना दिया है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। आप बताइए यहां से 7x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2y। मैंने इसको इस साइड भेज दिया, है ना, इधर माइनस में, उधर जाकर के हो गया प्लस में। यहां से x बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 2y बटे कितना हो गया, 7। ध्यान दीजिएगा, ये आपका x का मान है, आप याद रखिएगा यह किसका मान है, x का मान। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सब पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, चूंकि और ये सब आप जरूर लिखिएगा, है ना। हम लोग कहां से चल रहे हैं, समीकरण 1 से ना, तो ये सब चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, x का मान, है ना, x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। मैंने क्या किया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर बना देता हूं इधर। समीकरण 2 आपका क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, 3x प्लस 4, और हमें x का मान रखना है ना,
है ना 4/15, ये आपका समीकरण 2 दिया गया है ना। यहां से हम लेंगे 3 इंटू एक्स का मान कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कितना है 2 बटे कितना है 7, ध्यान दीजिएगा, प्लस 4 कितना हो गया 15। अब मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आप 3 से गुना कर दीजिए, है ना, 3 से आप गुना करिए, ऊपर कितना हो गया 3 प्लस 6 बटे 7 प्लस कितना हो जाएगा 4 बटा में कुछ नहीं तो 1 कितना हो जाएगा 15। यहां से आप एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा बाबू 7 आएगा, ये 7 तो उधर गुना चला जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 7 चौके 28 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे आप 3 प्लस है ना 28 और 6 कितना हो गया 34, 28 6 34 इसको आप गुना कीजिए, 15 7 75 से 105 हो गया, कितना हो गया 105 हो गया। अब ये वाला 3 जाकर के क्या हो जाएगा, इधर जाकर के घट जाएगा, 3 जाकर घट जाएगा ना। चलिए मैं ऊपर लिख दूं, चलिए तो उधर जाकर घट जाएगा तो कितना बचेगा 34 बराबर 3 घटा दीजिए आप, तो कितना बच जाएगा आपका, है ना 102, कितना बच जाएगा 102। अब बाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू 102 बटे 34, कितना बार में कट रहा है 3 बार में कट रहा है, कितना बार में कट रहा है 3 बार में कट रहा है, तो बाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, बाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बाई का मान कहाँ रख देंगे, बाई का मान कहाँ रखें कि आसानी होगा, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 में आपका यही ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x बराबर कितना है 1 प्लस 2 बटे कितना 7। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस 2 गुने बाई का मान कितना 3 बटे कितना 7, कितना हो जाएगा 3 के दूनी 6 1 7, तो 7 बटे 7 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। अंत में आप लिख दीजिएगा अतः, क्या लिख दीजिएगा अतः x बराबर कितना, x का मान कितना आया 1, तथा बाई बराबर कितना, बाई का मान कितना आया 3 आया। इसको अगर ज्यादा खुश होते हैं तो बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर आसान से मिल जाएगा और बहुत अच्छा से मिलेगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका बोर्ड पर मैंने लिखा है ना, दशमलव वाला है, हालांकि ये क्वेश्चन हार्ड रहता नहीं है, लेकिन बच्चे जैसे देखते हैं लगता है उसको हार्ड है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको हम बनाएंगे, सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जैसे भी मैंने बनाया था। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे दिया गया 2 चर वाले रैखिक, है ना, युगपत समीकरण, है ना, रैखिक समीकरण युग या रैखिक युगपत समीकरण, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कितना दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू क्या दिया है 1.3 दिया गया है। दूसरा हमें कितना दिया, ये समीकरण 1 है। दूसरा हमें कितना दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना दिया है 2.3 दिया है, ये समीकरण 2 है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों समीकरण 1 और 2 में, दोनों में क्या करते हैं 10 से गुना, क्योंकि दशमलव 1 अंक के बाद है, दशमलव 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद, जब हम 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण में, है ना, दोनों समीकरण में दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर ध्यान दीजिए क्या प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसे मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। दूसरा कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसे मान लेंगे समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम कहां से चलेंगे, समीकरण 3 से चलेंगे ना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या हम प्रतिस्थापित करते हैं, कितना दिया गया है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया गया है 13 दिया गया है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, इसलिए ध्यान दीजिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 13 माइनस 3y अपॉन कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा
ये किसका मान निकला आपका, x का, y के टर्म में। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 5 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 5 मान लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण किस में हम रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, है ना। x का मान, ध्यान दीजिएगा, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। चलिए रख दीजिए x का मान, समीकरण 4 यही है ना। तो समीकरण 4 सबसे पहले कितना दिया है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 दिया है। चलिए तो 4x का मान कितना रखेंगे, यहां से रख देते हैं 13 माइनस 3y बटे कितना 2 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23 है। चलिए अब यहां से इसको पहले आप गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 चौके कितना हो गया 52 हो गया, माइनस 4 के 3 कितना हो गया 12 बटे में 2 प्लस 5y बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 है इज इक्वल टू 23 है ना। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तो जैसे है वैसे ही 52 माइनस 12y प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना 10y इज इक्वल टू 23। चलिए इसको आप घटाइए, इसको आप इधर 2 गुना कर देंगे तो 52 हो गया, ये दोनों घटेगा, माइनस में 2y ये गुना जाएगा, 23 के दूने कितना हो जाएगा 46, 23 के दूने कितना हो जाएगा 46। चलिए दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसे इधर बनाते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम इसको घटा रहे हैं इधर, है ना, इसको इधर घटा रहे हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू पहले से कितना है 46, अब ये जाकर के माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा ना। तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 46 में 52 घटाइएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 46 और 4 2 6 ना, माइनस 6 हो जाएगा। तो बाई का मान माइनस माइनस प्लस 2 के 3 6 कट्टा है ना, तो बाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप और लिखना नहीं भूलिएगा, है ना, और लिखना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर भी और होगा, 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 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा और हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा चुकी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, है ना, बाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण किस में रख देंगे, इसमें, समीकरण जो हम निकाले हैं समीकरण 5 में रखने पर, है ना, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा, है ना। चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर बाबू रख दो, है ना, 13 गुने नहीं 13 माइनस है ना, 13 माइनस 3 अगुने बाई का मान कितना 3 है बटे कितना है 2 है, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 3 3 9 बटे 2 यहाँ बचेगा 4 बटे 2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ये किसका मान आ गया बाबू, x का मान आ गया। अंत में आप लिख दीजिएगा अतः, क्या लीजिएगा, अतः कितना x बराबर 2 तथा y बराबर कितना आया है 3 आया है। बॉक्स में बंद कर दीजिए, है ना। आप इतना बना लीजिएगा तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही, नहीं तो ये लंबा चला जाएगा। फिर अगला वीडियो में हम लोग बता देंगे, है ना, विलोपन विधि, फिर उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग बता देंगे प्रतिस्थापन विधि। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और जो भी अगर सेट बनाना चाहते हैं, क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाकर के लिखिएगा CPC बाई विकास सर, है ना, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, CPC, है ना, बाई विकास सर, है ना, आप डालिएगा, वहां आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, CPC बाई विकास सर। थैंक यू, गुड नाइट।